तो क्या हाल है दोस्तों। उम्मीद करता हूँ सब ठीक ठाक होंगे, सब बढ़िया होंगे। ये वीडियो रहेगा अपना ट्रेड ब्रेकडाउन के बारे में, जो मैंने कल यूरो यूएसडी में एंट्री प्लान की थी उसके बारे में, ताकि आप लोगों को कुछ सीखने को मिले या समझ आए कि किस प्रकार से ट्रेड प्लान करने होते हैं, किस प्रकार से क्या क्या चीज़ों का ध्यान रखना होता है, बाकी सारी चीज़ें। ठीक है, तो अपन मैंने जो कल एंट्री बनाई थी उसके बारे में पूरी डिटेल से बात करेंगे। एंट्री जो मैंने जस्ट एंट्री बनाई थी या एंट्री प्राइस थी वो थी 1.084565 के, और मैंने जो इसमें एसएल लगाया था वो लगाया था 0.08298 पर। ठीक है, और टारगेट था ये जो बाय साइड लिक्विडिटी जो दिख रही है आपको यहाँ का 0.0823 का। ठीक है, तो ये टारगेट था। इसमें ऑलमोस्ट 1/2 का आरआर मुझे मिला था। और क्या रीज़न था इसमें, मैंने एंट्री किस लिए एंट्री बनाई, क्या रीज़न थे, क्या क्या रीज़न नहीं थे, क्या कारण थे, सारी चीज़ों के ऊपर अपन बात करेंगे। तो चलो चलते हैं और करते हैं अपना स्टार्ट वीडियो। ठीक है, यहाँ पर ये देख लो, ये वही है। यहाँ पर मैंने जब एंट्री प्लान की थी यूरो यूएसडी में बाय किया था 1 स्टैंडर्ड लॉट, ज़्यादा बड़ी रिस्क नहीं ली थी, और मैं वैसे हाई कंफर्मेशन वाली एंट्री थी ये, लेकिन फिर भी रिस्क अपने हिसाब से ही लेना, कभी भी बिना सोचे समझे रिस्क नहीं लेना कहीं भी। ठीक है, तो रिस्क अपने हिसाब से ही लेना। तो ज़्यादा बड़ी रिस्क नहीं ली थी मैंने इसमें, लगभग $150 के समथिंग की रिस्क ली थी। ठीक है, तो ये है जब मैंने एंट्री बनाई थी। ठीक है, तो चलो आगे चलते हैं और बात करते हैं कि क्या क्या हुआ उसके बाद। तो ये यहाँ पर मैंने जब ये एंट्री बनाई थी, ये एंट्री बनाई थी उस समय। ठीक है, और जस्ट मुझे लगभग 1 आवर के भीतर भीतर मुझे टारगेट मिल गया था। ठीक है, तो ये जब टारगेट मिला उसके बाद का स्क्रीनशॉट है। ठीक है, तो यहाँ पर ये रिजल्ट देख सकते हो आप, जब एंट्री बनाई थी वो, और ये रिजल्ट देख सकते हो आप। ऑलमोस्ट इसमें बनाए हैं मैंने $311 के आसपास। ठीक है, तो ये रही अपने एंट्री की बात। अब बात करते हैं कि क्या रीज़न थे इस एंट्री को बनाने के, क्या रीज़न नहीं थे, क्या क्या कारण थे। ठीक है, यहाँ पर क्यों एंट्री बनी, कब एंट्री बनी, सारी चीज़ें सारी डिटेल में बात करते हैं कि क्या क्या रीज़न थे। ठीक है, तो चले, यही यूरो यूएसडी का वीकली टाइम फ्रेम का चार्ट, जो कि आपको क्लियरली दिखता होगा। ठीक है, यहाँ पर क्लियरली आपको वीकली एफवीजी भी दिखती होगी। ठीक है, मार्केट ने वीकली एफवीजी में टैप किया। ठीक है, और यहाँ पर आपको क्लियरली एक वीकली डाउन कैंडल दिखती होगी, जिसका प्रीवियस वीक लो जो है वो मार्केट ने उठा लिया था। प्रीवियस वीक लो की लिक्विडिटी उठाई थी मार्केट ने। ठीक है, तो यहाँ पर वीकली आईआरएल टू वीकली ईआरएल, वीकली इंटरनल रेंज लिक्विडिटी टू एक्सटर्नल रेंज लिक्विडिटी मार्केट चल रहा है। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर अगर आप देखोगे 4 आवर में आओगे तो यहाँ पर वही प्रीवियस वीक लो की लिक्विडिटी उठाई। उसके बाद यहाँ पर क्लियरली मार्केट ने बेहतरीन तरह का डिस्प्लेसमेंट दे दिया। ठीक है, बेहतरीन डिस्प्लेसमेंट के बाद में मार्केट यहाँ पर 4 आवर की एफवीजी में आया, एफवीजी में टैप किया, उसके बाद वापस अप गया। ठीक है, अब जाने के बाद यहाँ पर 4 आवर का ऑर्डर ब्लॉक छोड़ा, उसी ऑर्डर ब्लॉक में वापस मार्केट आया, तब मैंने एंट्री प्लान की। तो आगे देखते हैं, यहाँ पर देखो ये है 4 आवर की एफवीजी, वही एफवीजी में टैप किया, मार्केट अच्छे से अप गया। ठीक है, वापस पलट करके आया, और ये जो 4 आवर की ऑर्डर ब्लॉक है, यहाँ पर जैसे ही मार्केट ने 4 आवर के ऑर्डर ब्लॉक को टच किया, यहाँ पर आपको छोटे टाइम फ्रेम में जाना है और एंट्री के लिए देखना है। उससे पहले यहाँ पर देखना है, और अगर यहाँ पर बड़े टाइम फ्रेम में एसएमटी दिखती हो तो ठीक है। अगर एसएमटी बड़े टाइम फ्रेम में नहीं बन रही है या नहीं दिख रही है, तो आपको फिर छोटे टाइम फ्रेम में जब एंट्री प्लान करते हैं उस समय एसएमटी देखनी होती है। अगर मिलती है तो एक्स्ट्रा कंफर्मेशन बहुत बढ़िया चीज़ है। ठीक है, तो छोटे टाइम फ्रेम में चलते हैं, एसएमटी देखते हैं। यहाँ पर आप क्लियरली देख पा रहे होंगे, ये यूरो यूएसडी का चार्ट और ये है जीबीपी यूएसडी का चार्ट। यूरो यूएसडी एंड जीबीपी यूएसडी दोनों कोरिलेशन बनाते हैं, पॉजिटिव एसएमटी बनाते हैं। ठीक है, तो ये है जीबीपी यूएसडी का चार्ट एंड ये है यूरो यूएसडी का चार्ट। यहाँ पर जीबीपी यूएसडी को अगर आप देखोगे तो जो प्रीवियस डे लो था, ठीक है, प्रीवियस डे लो था क्लियर, उसकी मार्केट ने यहाँ पर लिक्विडिटी उठा ली है, देखो। ठीक है, लेकिन उसी जगह अगर आप यूरो यूएसडी को देखोगे तो ये प्रीवियस डे लो है, यहाँ पर मार्केट लिक्विडिटी उठाने में सक्षम नहीं था। ठीक है, मार्केट ने यहाँ पर लिक्विडिटी नहीं उठाई क्योंकि यहाँ पर ऑर्डर ब्लॉक था। तो यहाँ पर क्लियरली
जीबीपी यूएसडी और यूरो यूएसडी एसएमटी बना रहे हैं, ठीक है। तो अपने को यहाँ पर एक्स्ट्रा कंफर्मेशन एक और ये मिल गई। और एसएमटी हमेशा देखनी चाहिए, अगर आप एसएमटी है तो बहुत बढ़िया, बहुत बेहतरीन कंफर्मेशन है ये। एसएमटी हमेशा देखनी चाहिए। अगर बड़े टाइम फ्रेम में देखो, अगर बड़े टाइम फ्रेम में नहीं मिलती है तो फिर एंट्री लेते समय छोटे टाइम फ्रेम में देखो, ठीक है। तो यहाँ पर अपने पास एसएमटी भी हो रही है, देखो यहाँ पर कितना वीकली आईआरएल टू ईआरएल मार्केट चल रहा है फर्स्ट, ठीक है। सेकंड है कि 4 आवर का ऑर्डर ब्लॉक है सेकंड, थर्ड है कि 4 आवर में एसएमटी है थर्ड, ठीक है। आगे चलते हैं, आगे क्या हुआ। ये 15 मिनट का चार्ट, उसके बाद आना है आपको 15 मिनट में आया ये एसएमटी क्लियर यहाँ पर हो चुकी है। ये मार्केट ने ऑर्डर ब्लॉक को टैप किया और यहाँ पर एंट्री प्लान की थी। अब आगे चलते हैं 15 मिनट में, तो आप यहाँ पर देखोगे कि मार्केट ने पूरा एक रेंज बाउंड था, एक्यूमुलेशन कर रहा था, है ना। मार्केट क्या कर रहा था, एक्यूमुलेशन, ठीक है। तो ये हो गया आपका एक्यूमुलेशन, ये हो गया मैनिपुलेशन एंड ये डिस्ट्रीब्यूशन। तो मार्केट ने यहाँ पर क्या किया, कंसोलिडेट किया, ठीक है। लोगों को मैनिपुलेट किया, उसके बाद अप गया, ठीक है। तो यहाँ पर 4 आवर की जो ऑर्डर ब्लॉक है उसको टैप किया, एक्यूमुलेशन किया, 4 आवर के ऑर्डर ब्लॉक तक मार्केट आया, 4 आवर के ऑर्डर ब्लॉक को मार्केट ने टैप किया, उसके बाद डिस्ट्रीब्यूशन किया, ठीक है। तो यहाँ पर फोर्थ कंफर्मेशन क्या हो गई, एएमडी हो गई अपनी फोर्थ कंफर्मेशन, ठीक है। आगे देखते हैं। यहाँ पर देखो, मैंने आपको बताया था कि हमेशा ट्रू डे ओपन और जुड़ा स्विंग हमेशा देख करके रखना चाहिए, हमेशा देख करके ही चलना चाहिए जब अपन एंट्री प्लान करते हैं। तो देखो मार्केट यहाँ पर ओपन हुआ था, कहाँ पर, जस्ट इस कैंडल पे ट्रू डे ओपन था, ठीक है। मार्केट ओपन हुआ, यहाँ पर डाउन आया, ठीक है। एशिया तो कंसोलिडेशन किया, लंदन जो है डाउन आया, ठीक है। लंदन डाउन आया यहाँ पर एंड ऑर्डर ब्लॉक को टैप किया। तो ये जो डाउन आया ना, ये आपका हो गया जुडास स्विंग, ठीक है। तो यहाँ पर कितनी कंफर्मेशन हो गई, 5 कंफर्मेशन। इस टाइप की जब कंफर्मेशन होती है तब एंट्री प्लान करनी होती है, वरना ऐसे नहीं करनी होती है, ठीक है। तो 5 कंफर्मेशन हो गई। 5 कंफर्मेशन होने के बाद यहाँ पर आपका ये हो गया जुडास स्विंग, उसके बाद एंट्री प्लान करनी है। और यहाँ पर देख लो एंट्री कब प्लान करनी है, जब कोई न्यूयॉर्क सेशन, कोई सा भी सेशन चलता हो, ठीक है। एशिया हो, लंदन हो, न्यूयॉर्क हो या लंदन क्लोज हो, कोई सा भी सेशन चलता हो तब एंट्री प्लान करनी है। बिना सेशन में एंट्री, जो इंट्राडे एंट्री हो बिना सेशन में प्लान नहीं करनी। अगर आपकी पोजिशनल एंट्री है, स्विंग एंट्री है, तो आप कभी भी प्लान कर सकते हो, उसके लिए सेशंस की जरूरत नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पर देखो मार्केट ने ऑर्डर ब्लॉक को टैप किया एंड यहाँ पर CISD दिया, ठीक है। CISD का वीडियो मैंने आपको बना ही रखा है क्या नहीं है। जुड़ा स्विंग का वीडियो भी मैंने आपको बना रखा है, शायद जुड़ा स्विंग मैंने कोई सा वीडियो में बता रखा है, ठीक है। तो CISD स्टेट चेंज इन स्टेट ऑफ डिलीवरी, ठीक है। तो चेंज इन स्टेट ऑफ डिलीवरी यहाँ पर क्लियरली हो गई। उसके बाद अगर आप देखोगे तो यहाँ पर हो गया, ये है आपकी IFVG, 15 मिनट की IFVG, ठीक है। 15 मिनट की IFVG को मार्केट ने टैप किया, यहाँ से डाउन आया, यहाँ पर रिएक्शन लिया और यहाँ पर रुकने की कोशिश की मार्केट ने, लेकिन ये जो IFVG है ये नहीं रोक पाई, मार्केट अप गया, ठीक है। अब गया यहाँ पर, उसके बाद में यहाँ पर 15 मिनट की ये क्लियर एफवीजी थी एंड यहाँ पर 15 मिनट का क्लियर ऑर्डर ब्लॉक था। सारी चीज़ें कंफर्म हो गई। उसके बाद में मैंने यहाँ पर ये जो 15 मिनट की एफवीजी है, ये 15 मिनट की एफवीजी यहीं पर मैंने एंट्री प्लान की, ठीक है। एंट्री प्लान की, यहाँ पर एंट्री डाली और ये जो लो है, अगर आवरली टाइम फ्रेम में जाकर के देखोगे तो ये यहाँ पर कैंडल क्लोजिंग है, ठीक है। तो ये मैंने ये कैंडल क्लोजिंग जो थी वहाँ का एसएल रखा, इस हाई का टारगेट रखा और इसमें ऑलमोस्ट 1/2.1 या 2 के आसपास का आरआर मुझे मिला यहाँ पर। तो ये था सारा रीज़न इस एंट्री का कि स्टार्टिंग से लेकर के कि कितनी कंफर्मेशन मिली, क्या-क्या कंफर्मेशन मिली, क्या-क्या देखा मैंने इसमें, क्या नहीं देखा इसमें, कहाँ पर एसएल रखा, कहाँ पर टारगेट रखा, सारी चीज़ें मैंने आपको इसमें क्लियर बताई है। तो आई होप कि आपको वीडियो अच्छा लगा हो। और अभी मैंने पहले इस जो एंट्री रिकैप या एंट्री ब्रेकडाउन वाले वीडियो मैंने बनाने बंद कर दिए थे। अब वापस से मैं अब रेगुलरली बनाऊंगा, डेफिनेटली रेगुलरली बनाऊंगा। तो लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना। और आपसे एक क्वेश्चन, अगर ये वीडियो लास्ट तक देख रहे हो वो ही जवाब दे पाएंगे इस क्वेश्चन का कि आप मंथली में पूरे 1 मंथ में कितनी एंट्री एक्सपेक्ट करते हैं,
कि मुझे इतनी एंट्री मिलनी चाहिए। मान लो कि 20 से 22 दिन मार्केट चलता है ना? तो उस 20 से 22 दिन मार्केट में आप कितनी एंट्री एक्सपेक्ट करते हैं? इसका जवाब आप कमेंट में दीजिएगा कि आपको हर दिन एंट्री चाहिए या 2 दिन में हफ्ते में 2 एंट्री चाहिए? कितनी एक्सपेक्ट करते हो? तब आप एक सफल ट्रेडर या प्रॉफिटेबल ट्रेडर बन सकते हो। इसका जवाब दीजिएगा। नेक्स्ट वीडियो में मैं बताऊँगा इसका जवाब आपको कि क्या हो सकता है, कितनी मिल सकती है। ठीक है? क्योंकि ये साइकोलॉजिकल क्वेश्चन है। तो आप सोच समझ करके इसका जवाब दीजिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड टेक केयर।